हेलो दोस्तों। एसबी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी में भी लगे हुए होंगे। तो मैंने अपने पिछले क्लास में टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर समय और दूरी के कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए थे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज मैं उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चन लेकर के आया हूं। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि समय और दूरी के पूरे चैप्टर को, पूरे क्लास को देखने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो उसके लिए रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं कुछ रिवीजन करवा देता हूँ जो मैंने पहले बताया था आप लोगों को। तो सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताई थी आप लोगों को? सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो हम लोग 5/18 से इसे गुना कर देते हैं। और इसके विपरीत मीटर पर सेकंड को अगर हम 18/5 से गुना कर दें तो वो किलोमीटर पर आवर में हमें स्पीड या चाल बता देता है। ये दो कॉन्सेप्ट था। और साथ में एक और चीज़ मैंने बताई थी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। और इसी से हम लोग समय, दूरी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके साथ ही आज क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा टफ करते हुए मैं आगे के कुछ और भी चीज़ों को आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। हम लोगों के पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि यदि मैं अपनी सामान्य गति से 7/6 गति से चलता हूँ तो अपने दफ्तर 15 मिनट देर से पहुँचता हूँ। मैं दफ्तर पहुँचने में सामान्यतः कितना समय लेता हूँ? देखिए दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना हो तो मैं इसे इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। ये 15, डिफरेंस इसका 15 है तो ये 105 होगा और ये 90 होगा। लेकिन क्योंकि मुझे आप लोगों को सिखाना है इसलिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा और फिर इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग आगे भी हैं वो फिर इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ तो आप लोग याद रखिए कि चाल, अगर चाल का अनुपात x अनुपात y है तो किसी डिस्टेंस को कवर करने में, किसी दूरी को कवर करने में जो समय लगता है उसका रेशियो y अनुपात x होता है। लेकिन क्यों होता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए थोड़ा समय दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैंने क्या लिखा, चाल बराबर x अनुपात y। मतलब पहले की चाल x किलोमीटर पर आवर या x मीटर पर सेकंड, दूसरे की y किलोमीटर पर आवर या y मीटर पर सेकंड है। और हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि इन्हें जो दूरी तय करनी है, दोनों को एक समान दूरी तय करनी है और वो दूरी है d के बराबर। तो समय जो होगा उसका अनुपात हमें निकालना होगा। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, d बाई x और d बाई y। क्योंकि हमें रेशियो पता करना है तो x और y हम दोनों साइड x y से गुना कर देते हैं तो y और y कैंसिल हो जाएगा, x और x कैंसिल होगा, ये कट जाएगा। तो हमें मिलेगा dy अनुपात dx। d और d हटा दीजिए तो y अनुपात x मिलेगा, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिखा है ये चीज़। अब
इसी चीज़ का यूज़ हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। वो कैसे, वो देखिए। क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर मैं अपनी सामान्य गति के 7/6, तो देखिए क्योंकि यहाँ पे 7/6 आया, तो हम लोगों को क्या करना है कि अपनी गति ये माननी है। मैंने पहले का क्वेश्चन जब सॉल्व किए, पहले के वीडियो में ये बताया कि आखिर इसे क्यों मानना है, 6 क्यों मानना है। तो हम लोग मान लिए कि चाल जो था वो कितना था, 6 किलोमीटर पर आवर था, लेकिन वो इसके 7/6, तो 6 और 6 कट जाएगा, तो नई चाल जो है वो कितनी मिलेगी हमें, तो 7 मिलेगी। तो देखिए चाल का अनुपात क्या आया, 6:7 आया, तो लगने वाले समय का अनुपात क्या आएगा, 7:6 आएगा। तो क्वेश्चन में ये दिया गया कि अगर मैं 7/6 की गति से चलता हूँ तो 15 मिनट जल्दी पहुँचता हूँ। तो देखिए पुरानी चाल कितनी थी, 6, 7/6 अगर इस चाल से पहुँचता है वो, तो जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 6। पहले कितना समय लग रहा था, 7 यूनिट। अभी कितना समय लग रहा है, 6 यूनिट। 1 यूनिट कम हुआ। 1 यूनिट इक्वल है कितने के, 15 मिनट के। तो 15 × 6 उसे अभी लग रहा है 90 मिनट। कब, जब वो नई चाल से चल रहा है, जो कि उसकी सामान्य चाल की 7/6 है, तो उसे 90 मिनट लग रहा है। लेकिन अगर वो सामान्यता पूछा गया, सामान्य चाल कितनी थी उसकी, सामान्य चाल हम लोगों ने कितनी मानी है, तो सामान्य चाल मानी है 6, तो इससे उसे समय कितना लग रहा है, 7 यूनिट लग रहा है। तो 15 × 7 105 मिनट का समय। आप इस कॉन्सेप्ट को 2-3 बार रिपीट करके देखिए, क्योंकि आगे के क्वेश्चन को अगर आपको कम समय में सॉल्व करना है तो इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है कि चाल का जो अनुपात होता है, लगने वाले समय का अनुपात बदल जाता है। अगर चाल का अनुपात x/y है, तो लगने वाले समय का, किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय का जो अनुपात होगा वो y/x होगा, और उसी का यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, किसी दूरी को तय करने में a और b की चाल का अनुपात 3:4 है। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व होगा अगर वो कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो। ए बी का अनुपात कितना है, 3:4। किसका, ये चाल का। तो टाइम का रेशियो हम लोगों को पता कर लेना है, 4/3। अब देखिए किसी गंतव्य तक पहुंचने पर ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। ए को बी से 30 मिनट अधिक लग रहा है, और क्वेश्चन में क्या है, ए को 4 यूनिट का समय लग रहा है तो बी को 3 यूनिट का। तो ए का समय बी से कितना ज़्यादा है, 1 यूनिट ज़्यादा है, जो कि क्वेश्चन में क्लियर बताया गया कि ये 30 मिनट के बराबर है। 30 मिनट 1 यूनिट के बराबर है, तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा, 120 मिनट, और 3 यूनिट बराबर कितना होगा, 90 मिनट। पूछा क्या जा रहा है, गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को कितना समय लगेगा। तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को जो समय लग रहा है वो आप लोग देख सकते हैं कि 120 मिनट का समय लग रहा है, और बी को कितना समय लग रहा है, 90 मिनट का समय लग रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को आसान लगा होगा और समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। आगे भी उसी तरह का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 3/5 चाल से चलता है। तो हम लोग सामान्य चाल कितना मानेंगे, सामान्य चाल कितना मानेंगे, 5x मान लीजिए। क्यों मानेंगे 5x, क्यों माना हमने, क्योंकि बटा में 3/5 है, तो हर जितना है उतना मान लीजिए, ताकि कैलकुलेशन करने में फ्रैक्शन कहीं पर ना आए। अगर फ्रैक्शन आएगा तो कैलकुलेशन में ज़्यादा समय लगेगा, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 5x मान लिया। लेकिन वो किस चाल से चल रहा है, नई चाल कितनी है, इसे हम लोग 3/5 से गुना करेंगे, तो 5 × 3/5 हमें 3 मिलेगा। तो जो नई चाल उसकी निकल करके आएगी वो आएगी 3x। अब देखिए ये चाल का रेशियो है। चाल का रेशियो कौन सा है,
ये चाल का रेशियो है। तो समय का रेशियो, टाइम का रेशियो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्ट में 3x 5x। अब पूछा क्या जा रहा है कि अगर वो 3/5 साल से चलता है, गौर से समझिए इस चीज़ को, जब उसकी चाल अधिक थी तो समय कम लग रहा था, जब नया चाल से वो चल रहा है तो उसकी चाल कम हो गई, क्योंकि 3/5 साल से चलना पड़ रहा है तो समय ज़्यादा लगेगा। और ये दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 2x के बराबर है। और उसे कितना समय ज़्यादा लगता है, 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे को आप माइंड में ही, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट और आधे घंटे का मतलब 30 मिनट, 150 मिनट हो गया। तो 2 यूनिट बराबर है कितने के, या 2x बराबर है कितने के, 150 के। तो x का मान कितना आएगा, 75 आएगा। हमें कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि उस व्यक्ति को सामान्य समय कितना लगता है। तो सामान्य चाल तो उसका 5x था और इस हिसाब से समय कितना लग रहा था, 3x का समय लग रहा था। तो 75 गुना 3, हमारा आंसर क्या आएगा, 225 मिनट। क्यों आएगा, आप लोगों को समझ में आ गया अभी तक। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 घंटे 45 मिनट। अब 45 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 3/4 घंटे। तो 3 घंटे 3 पूर्णांक 3/4 घंटे से हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह से अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए ये अब अलग कॉन्सेप्ट है, इससे पहले के जो 3 क्वेश्चन थे वो एक तरह के थे, अभी ये दूसरे तरह का क्वेश्चन आ गया। ध्यान से समझिए, क्योंकि आगे जब ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाए। देखिए, यदि मोहन अपने घर से अपने कार्यालय 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह, यहाँ पे वह 5 मिनट देरी से कार्यालय पहुँचता है। लेकिन यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता तो वह 10 मिनट पहले पहुँच जाता। अच्छा, उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है। देखिए ये क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, और इसका कॉन्सेप्ट समय लगेगा बताने में, मैं बताऊँगा, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ और क्यों मैंने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया वो भी बता दूंगा। देखिए, जब वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब उसे 5 मिनट ज़्यादा लग जा रहा है। सामान्य जो समय लगता था उसे, उससे 5 मिनट ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अगर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाएगा तो 10 मिनट कम लगता है। कम को माइनस से दर्शा दिया और अधिक को प्लस से। देखिए दोनों कंडीशन में समय का अंतर कितना है, 15 मिनट का है। ठीक है, मतलब अगर 60 के स्पीड से वो गया और 20 के स्पीड से वो किसी डिस्टेंस को कवर किया तो 15 मिनट का डिफरेंस आता है। 60, माफ़ कीजिएगा 60 नहीं, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने से उसे 5 मिनट देर से पहुंच रहा है, मतलब ज़्यादा लग रहा है। और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट कम लग रहा है। दोनों का अंतर 15 मिनट का है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान सा तरीका है 16 और 20, इसका एलसीएम निकालिए। 80, हम लोग 80 ले लेंगे। एलसीएम कितना आया, गौर से समझिए इसे, 80, मतलब डिस्टेंस इन्हें कवर करना था 80 किलोमीटर का। 16 के स्पीड से अगर जाता है तो कितना समय लगेगा, 5 घंटे का, 16 × 25 80। और 20 के स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा, 4 घंटे का। दोनों का अंतर कितना हुआ, 1 घंटे का। मतलब अगर डिस्टेंस 80 किलोमीटर था तो 16 के स्पीड से जाने से और 20 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जाने से 1 घंटे का अंतर आता है। लेकिन हमें अंतर चाहिए कितने का, 15 मिनट का चाहिए। 15 मिनट का अंतर चाहिए, तो 1 घंटे को 15 मिनट बनाने के लिए हमें 4 से डिवाइड करना होगा। तो जब हम समय को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो दूरी को भी क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। फिर से एक बार आप समझ लीजिए, क्वेश्चन में ये कहा गया था कि यदि मोहन अपने कार्यालय से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट देर से पहुंचता है, मतलब 5 मिनट ज़्यादा लग रहा है इसलिए 5 प्लस में लिखा। और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट कम लग रहा है, पहले पहुंच जा रहा है, तो हमने यहाँ पर -10 लिखा। अब ये दोनों का अंतर कितना है, 15 मिनट का है। हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस मान लेते हैं।
16 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटे का डिस्टेंस मानने के लिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 80 इसका एलसीएम आया तो 16 से 80 5 बार में डिवाइड होगा तो 5 घंटे का समय लगा, और 20 से 80 4 बार में डिवाइड होगा तो समय कितना लगा, 4 घंटे का। तो यहाँ पे समय का अंतर आता है 1 घंटे का। कब? जब 16 किलोमीटर प्रति घंटे और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो, लेकिन हमें समय कितना चाहिए, 15 मिनट का। तो 1 घंटे को 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। वैसे ही 80 को भी हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप इस तरह का क्वेश्चन खोजिए, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, फिर आप सॉल्व करके देखिए। उम्मीद है कि ये तरीका आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसने अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ली होती तो वह 6 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाता। उसके आरंभिक स्थान के बीच की दूरी कितनी है? देखिए, ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। पहले चाल कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर वो जाता है तो देर से पहुंचता है तो -6। लेकिन अगर चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो पहले 10 का था, अब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर वो जाता है तो समय कितना लग रहा है, +6। दोनों का अंतर कितना आ गया, 12 मिनट का। इसको याद रखिएगा, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, तो दोनों का लघुत्तम जैसा आप लोग जानते हैं 60 आ जाएगा। 60 किलोमीटर है तो इसे 6 घंटा लगेगा और इसे 5 घंटा लगेगा। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया समय का, 1 घंटे का। कब? जब डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। लेकिन हमें 12 मिनट चाहिए, ठीक है। तो 12 मिनट बनाने के लिए इसे क्या करना होगा, 5 से डिवाइड करना होगा, तो ये 12 मिनट बन गया। लेकिन साथ ही दूरी तो 60 किलोमीटर था, तब ना 1 घंटे का अंतर आ रहा था। अब दूरी को हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 60/5, क्योंकि समय को 5 से डिवाइड किया तो 12। तो आरंभिक स्थान के बीच की दूरी, उसके आरंभिक स्थान और कार्यालय के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है। आप रिपीट कीजिए इसे अगर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है ये 1-2 बार देखने से आपको काफ़ी उलझा हुआ लगे, लेकिन ये उलझा हुआ नहीं है, बिल्कुल सुलझा हुआ तरीका है। अब अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के पास क्या है। एक रेलगाड़ी अपने चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। देखिए, यदि वह अपनी सामान्य चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी? देखिए, सामान्य चाल हम लोग मान लेते हैं, कितना मानेंगे? आप लोग बोलेंगे कि 11x मानिए, बिल्कुल 11x मानेंगे। लेकिन इसका 7/11, 11 का 7/11 अगर हमें कैलकुलेट करना हो, 11 का 7/11, तो 11 और 11 कट जाएगा। तो नया चाल जो है वो कितना है, नई चाल जो है वो 7x है। तो इस चाल से चलकर वह किसी स्थान पर कितने देर में पहुंचती है, 22 घंटे में। तो देखिए, जब चाल का अनुपात 11:7 है तो लगने वाले समय का अनुपात कितना होगा, 7x अनुपात 11, 7:11 होगा। अब 11x बराबर है कितने के, 22 के, तो 7x बराबर होगा कितने के, 14, है ना। 14 घंटे का समय लगेगा, यहाँ पे 22 घंटे का समय लग रहा था। तो समय की बचत कितनी हो जाएगी, समय की बचत होगी 8 घंटे की। हो सकता है पूछ ले इसी क्वेश्चन में कि सामान्य चाल से जाने पर उसे कितना समय लगेगा, तो 14 घंटे का समय लगेगा। चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी, ऐसी मुझको पूरी आशा है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गौतम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार्यालय जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। देखिए, आप लोगों ने बहुत से किताब में देखा होगा औसत चाल।
बराबर 2xy बटा x प्लस वाई। लेकिन ये केवल एक फार्मूला है और आप लोग तब तक मैथ नहीं सीख पाएंगे जब तक वो फार्मूला क्यों बना वो ना सीख जाए। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअल में ये फार्मूला आया कैसे और कब लागू होता है। ये तभी लागू होता है जब किसी दो गतिशील वस्तु की गति दी गई हो। अगर ऐसा कहा जाए कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा में औसत चाल निकालिए। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या आप कैलकुलेट कर पाएंगे इस फार्मूले से? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट को समझिए जो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, औसत चाल का मतलब क्या होता है वो अगर समझ गए, ये NCERT क्लास 9th में दिया गया है। तो औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटा दूरी तय करने का समय। यहाँ जगह के अभाव के कारण मैं पूरा अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग सुन लीजिए। कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय। औसत चाल कैलकुलेट करने के लिए चाहे चार गतिशील वस्तु की दे, 5 गतिशील वस्तु की दे, फार्मूला यही होता है। और हम लोग इसलिए 2xy बटा x प्लस वाई का यूज़ नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसमें। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया, कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन जो है हम लोग के पास, देखिए उसकी चाल कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और वापस आता है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि कुल दूरी कुछ थी, कितनी थी? तो दोनों का लघुत्तम 12 और 10 का लघुत्तम कितना आएगा? तो 60 आएगा। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि दूरी जो इन लोगों ने तय की, कुल दूरी मतलब ये भी 60 किलोमीटर जाता है, ये भी 60 किलोमीटर जाता है। अब 60 किलोमीटर जब ये जाएगा तो कितना समय लगेगा? 5 घंटे का। और इसे कितना समय लगेगा? 6 घंटे का। दोनों मिलकर के कितना समय लिए? 11 घंटे का। ठीक है। अब कुल दूरी कितना तय की है? तो हम तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 60 किलोमीटर तय किए, क्योंकि ये 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। तो कुल दूरी हम लोगों के पास कितना आएगा? 120। 60 ये और 60 ये। और इतनी दूरी ही तय करने में लगा समय कितना आएगा? तो 5 और 6, 11 घंटे का। अब इससे इसे डिवाइड कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। इसे डिवाइड करेंगे तो 11 एकम 11, हाथ में 1, फिर 0, 10 बटा 11 ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इसे दशमलव में लिख लें। जैसा ऑप्शन में जैसा दिया हुआ है उस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए, अब फार्मूला अगर याद रहता और आपको सॉल्व करने को मिलता तो आप कर लेते, तुरंत हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर पूछ दिया जाता 10, 12 और 15 किलोमीटर पर आवर, ये 10 के स्पीड से जाता है, ये 12 के स्पीड से जाता है, ये 15 के स्पीड से जाता है, औसत चाल बताइए। तो फार्मूला लगा के तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा। हम लोग मान लेंगे डिस्टेंस 60 किलोमीटर था, इसे समय कितना लगा? 6 घंटे का, इसे 5 घंटे का और इसे 4 घंटे का। लेकिन ये भी 60 किलोमीटर तय कर रहा है, ये भी और ये भी। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 180 किलोमीटर का है, और उसे तय करने में समय कितना लग रहा है? 6 5 11 और 4 15। तो 180 बटा 15, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 22 किलोमीटर पर आवर का। ऐसे ही अगर 4 गतिशील वस्तु है, क्योंकि एसएससी में 4 गतिशील वस्तुओं तक का भी क्वेश्चन देखा गया है, तो इसीलिए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को समझिए। फार्मूला क्यों बना ये अगर आप समझ गए, जिस दिन आप लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया, मैथ फिर कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए। चलिए अब इसी को आगे देखते हैं। औसत चाल का ही क्वेश्चन है। मैंने एक टाइप के क्वेश्चन एक साथ इसलिए लिए ताकि जो भी
कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरी तरह से उनका निचोड़ मिल जाए। 8वां क्वेश्चन हम लोगों के पास है, कोई बस 3 घंटे में 450 किलोमीटर यात्रा तय करता है और अगले 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है। इसे बिना लिखे सॉल्व करके दिखाता हूँ। 3 घंटे में 150 किलोमीटर, पहली दूरी तो पता चल गई और समय भी पता चल गया, ये 150 और ये। लेकिन दूसरे में थोड़ा उलझाने वाला बात है, 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 2 घंटे ही चलता है, लेकिन वो दूरी कितना तय कर रहा है, 60 गुना 2, 120 किलोमीटर। अब 120 और 150 कितना हो गया, 270, और 270 को हमें किससे डिवाइड करना है, 5 से, क्योंकि टोटल 5 घंटे का समय लग रहा है। तो 270/5, ये हमारा आंसर आना चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दिया, अगर एग्ज़ाम में आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन को ऐसे ही बनाता हूँ एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम में जब तक 25 क्वेश्चन में आप 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन इस तरह से नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो अभी के डेट में जो एसएससी क्वेश्चन बनाती है, संभव नहीं है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। इसलिए लगातार प्रैक्टिस करें, एक ही तरह के क्वेश्चन को जितनी ज़्यादा बार हो सकता है बनाएं, वो आप लोगों के लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 घंटे में वो 150 किलोमीटर जाता है और आगे 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो 2 घंटे में वो कितना दूरी तय करेगा, 120 किलोमीटर का। अब कुल दूरी कितना हो गया, औसत चाल निकालना है तो कुल दूरी बटा कुल समय, दूरी तय करने में लगा समय, तो कुल दूरी है 270 और समय कितना है 5, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति आएगी, औसत गति। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। 15 मिनट में ट्रेन की औसत गति कितनी है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये संत गलती से टाइप हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास कि 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, अच्छा 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो चल रहा है, लेकिन कितनी देर तक चला, 10 मिनट तक चला। तो 10 मिनट का में 60 मिनट में वो तय कर रहा है 35 किलोमीटर, तो 10 मिनट में कितनी तय करेगा, 35/6 इतना। और दूसरे 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। अब 5 मिनट 60 मिनट में वो जा रहा है 20 किलोमीटर, तो 5 मिनट में जाएगा, तो इसके लिए हमें इसे 12 से डिवाइड करना होगा, तो इसे भी 12 से डिवाइड करेंगे तो 20/12। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/6। तो हम लोगों के पास डाटा क्या क्या आया कि 10 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, 10 मिनट में उसके द्वारा तय की गई दूरी 35/6 है, और 5 मिनट में उसके द्वारा तय की गई दूरी 10/6। 10/6 इसे हम लोग 5/3 भी लिख सकते हैं। तो कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी कितना आ जाएगा, तो कुल दूरी हम लोगों के पास आएगा 45/6। ठीक है, इसे हम लोग लिख सकते हैं 15/2। और कुल समय कितना आएगा, तो 15 मिनट का आएगा, तो इसे 15 से डिवाइड कर दीजिए, तो उसकी औसत चाल जो है वो कितनी आएगी, तो 1/2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब सेकंड आ गया, इसे हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेकंड है, तो इसे हम लोग 1/2 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 500 मीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा, 500 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की गति, औसत गति है। इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं सारे क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, एक ही चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लिया गया समय। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, कोलकाता से एक यात्रा, ये
अच्छा, 9वां क्वेश्चन, ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन के बाद आज के पूरे कॉन्सेप्ट को एक जगह पे समझाऊंगा। तो क्वेश्चन क्या है, कोलकाता से एक यात्रा के दौरान एक टैक्सी 50% दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, गति कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, इसका औसत गति निकालना है तो कैसे आप निकालेंगे। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना होगा कि कुल दूरी बटा कुल समय। तो आप पूछेंगे कि आखिर कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी कितनी है वो निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे एक ऐसा नंबर खोजते हैं जो ये तीनों से कट जाए, 50, 40 और 20 से, ऐसा एक नंबर खोजते हैं। एलसीएम निकालना ही होगा। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो दूरी था वो था 200 किलोमीटर की दूरी। अब इसका 50%, इसका आधा 100 किलोमीटर किस स्पीड से जा रहा है, 50 की स्पीड से, मतलब इसका 50% था ना, इसका 50% 100 किलोमीटर आएगा, आधा। और ये जा रहा है किस स्पीड से, 50 की स्पीड से, तो 2 घंटे का समय लगेगा। फिर क्या कहा गया, 50% के बाद फिर 40%, तो इसका अब 40% कितना होगा, 200 को 40% कितना होगा, 40%, तो 160 होगा ना, 160 क्यों होगा, परसेंटेज निकाल के देखिए, परसेंटेज सीखिए। ये 40 की स्पीड से जाता है, तो यहाँ कितना समय लगेगा, माफ़ कीजिएगा, ये मैंने यहाँ पे 160 लिख दिया गलती से। ये 200 का 40% निकालना है तो ये 80 होगा, और ये जा रहा है 40 की स्पीड से, और शेष अब कितना बच गया, 20, 100, 80 और 20 मिला के 200 किलोमीटर हो गया। और ये लास्ट वाला स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो यहाँ 2 घंटे का समय लगा, यहाँ 1 घंटे का समय लगा। कुल समय कितना लग रहा है, 5, 2, 2, 4 और 1, 5, कुल समय लग रहा है 5 घंटे का। और कुल दूरी कितनी है, अब यहाँ पर आप 200 को 3 से गुना मत कर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि पहले वो 100 किलोमीटर जाता है, फिर 80 किलोमीटर जाता है और फिर 100 किलोमीटर जाता है, तो कुल हो गया 200 किलोमीटर। समय कितना लगा, 5 घंटे का, तो 200 बटा 5 कितना होगा, 200 बटा 5 हम लोगों के लिए 200 बटा 5, 40 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। तो देखिए कितनी आसानी से एवरेज स्पीड आपने निकाला। तो यही होता है, आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो मैथ बहुत ही ईजी है, सबसे आसान विषय है। और अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए, ज़्यादातर लोग कॉन्सेप्ट को छोड़ करके सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने पे लग जाते हैं, और उस वजह से वो वहीं के वहीं रहते हैं, और वो लोग आगे निकल जाते हैं जो कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या क्या समझाया, क्या क्या समय और दूरी से जो जो कॉन्सेप्ट समझने थे, जो नियम समझने थे, उनमें सबसे पहला मैंने क्या बताया था। मैं पहले वीडियो वाले को भी रिपीट इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे आप लोगों को सिखाना है, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड से चेंज करना है तो कितने से गुना करेंगे, 5/18 से। उसी तरह से मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज करना है तो 18/5 से। चाल बराबर क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। समय निकालना है तो चाल गुना दूरी, दूरी निकालना है तो चाल गुना समय, ये कॉन्सेप्ट था। इसके बाद अगर चाल का अनुपात x अनुपात y है, दो लोगों के चाल का अनुपात x अनुपात y है, तो किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय का जो रेशियो होगा वो y अनुपात x होगा, ठीक है। ये समय का रेशियो है और ये चाल का रेशियो। और एक लास्ट जो मैंने आप लोगों को समझाया था, औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है, तो इसे आप रट लीजिए, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा
दूरी तय करने में लगा समय। ये है क्लास 9 का कॉन्सेप्ट। आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोगों के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से मुझे और हौसला मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।